जीत के सबसे बड़े सूत्रधार बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन योर पार्टीज विक्ट्री एंड द एनडीए's मैसिव सुनामी इन बिहार। आपने कभी सोचा था कि ये विक्ट्री इतनी बड़ी होगी, इतनी कंप्लीट होगी कि सब कुछ बह जाएगा? देखो, पिछले जिस प्रकार की वोटिंग हुई उसमें से सबकी स्पष्टता हुई थी, एक बहुत बड़ी विजय होगी। ये पहले भी मैंने कहा था। एनडीए एक बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। वो जब वोटिंग की काउंटिंग हुई उसकी प्रारूप ऐसे ही आया है। What is the biggest takeaway? आपको क्या लगता है इस चुनाव का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, सबसे बड़ा हेडलाइन क्या है? कि कास्ट लॉयल्टीज जो हैं वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। कहा जाता था बिहार सिर्फ कास्ट के हिसाब से करता है, एम फॉर्मूला, वाई फॉर्मूला, तमाम चीजों की बात होती थी। इस बार क्या ये सब ध्वस्त हो गया? बिहार की जनता ने विकास के लिए वोट दिया है। सारे विषयों से ऊपर उठ के बिहार की सभी इलाका ने, सभी वर्गों ने, सभी सामाजिक समूह ने एनडीए के साथ खड़ा दिख रहा है। सबने वोट दिया है। ये एक नई बिहार की ओर हम बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, ये जो सीट्स आई हैं आपकी थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन इस बार जेडीयू ने भी पूरा का पूरा साथ दिया है, बिल्कुल आपके करीब आकर रुके हैं। अब आगे चलकर क्या होगा? क्या बीजेपी का काडर ये नहीं कहेगा कि हमें अपना मुख्यमंत्री चाहिए? नीतीश कुमार के बारे में वैसे ही बहुत सारे सवाल पूरे चुनाव में उठाए गए थे। मैं पूछना चाहती हूं, ये भाईचारा रहेगा या पिक्चर में कोई ट्विस्ट है? कम से कम आप तो इस विषय में मत फंसो। एनडीए की बड़ी विजय हुई है। जो लोग हमको कंफ्यूजन में कहते थे वो आज खुद कंफ्यूजन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आरजेडी को अभी साफ सूंघ गया है। वो कंफ्यूजन स्थिति में है। उनकी बातों पे मैं टिप्पणी देना उचित नहीं मानूंगा। ये एनडीए की विजय हुई है। सारे प्रक्रिया आगे ठीक से चलेगी। मैं आपसे विपक्ष की भी बात पूछना चाहती हूं। प्रधानमंत्री ने सीधा कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग जैसी है, एक माओवादी पार्टी है। कांग्रेस आज जहां आकर खड़ी है 6 सीट पर, आपने कभी सोचा था कि जितिन राम मांझी जी की पार्टी और कांग्रेस का एक ही हाल रहेगा बिहार में? आप क्या समझते हैं कांग्रेस की हार का कारण? देखिए, कांग्रेस की फ्यूचर बिहार की जनता ने कई बार चुनाव में तय कर चुके हैं। देश के अनेक राज्यों ने जनता ने कांग्रेस को सिरे से रिजेक्ट किया है। कांग्रेस कभी कभी सफलता उनको मिलती है, उनकी सहयोगी पार्टियों की कंधे पे वो बैठ के कभी कभी वो चुनाव की नदी पार हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी गठबंधन की लोगों को भी ध्यान में आया, कांग्रेस एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक दिवालिया व्यक्तित्व है। उनके साथ जाना यानी उनकी राजनीतिक संभावनाओं को सीमित करना, ये धीरे धीरे कांग्रेस की अंदर भी समझ बढ़ी है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, आज के नेतृत्व जिस सीमा तक जाते हैं, जो भाषा आजादी के पहले देश को बांटने वाले लोग कहते थे, उस भाषा में कांग्रेस पार्टी आज राजनीति कर रही है। जिसे कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीतिक गुरु में धीरे धीरे आइसोलेशन की ओर बढ़ रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका तो कहना है ये चुनाव आपने नहीं जीता, ये चुनाव तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने जीता है। क्या जवाब देंगे? ये तो दिवालिया लोग हैं ना। मैंने पहले भी कहा, अभी दोहरा रहा हूं, जो बैंकक्रप्ट लोगों से क्या अपेक्षा किया जा सकता है? जो लोग संविधान को बहाना बनाते हैं, संविधान की किताब लेके घूमते हैं, वे लोग सबसे गैर जिम्मेवार व्यवहार कर रहे हैं। इन लोगों को इसीलिए भारत की जनता विभिन्न राज्यों में और इस बार बिहार में सिरे से अस्वीकार किया, एकदम खारिज किया है, अप्रासंगिक बना दिया है, धूल चटा दिया है। उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्लजता का पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। जमीन पर एसआईआर का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब भी एसआईआर वोट चोरी कर रही है। क्या कारण है? उनको ही पूछिए, जाके ढूंढ के पूछिए, कहां कोई विदेश में होंगे, उनको ढूंढिए और पूछिए। प्रधान साहब, मैसेज क्या है आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, और इस चुनाव का मैसेज वेस्ट बंगाल में जहां अगले साल चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में चुनाव? देखिए, भारत के नागरिकों ने, भारत की
जनता ने बार बार एनडीए के ऊपर, एनडीए की सर्वमान्य नेता, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अपना आस्था स्थापित किया है। आने वाले दिनों में सभी प्रांत के लोग, प्रादेशिक चुनाव हो या राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, एनडीए की स्थिति मजबूत होगी। दिन ब दिन एनडीए की ताकत बढ़ते जा रही है। इसमें मैं बड़ा आशावादी हूं, मैं बड़ा आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, आने वाले सभी चुनाव में एनडीए की बेहतरीन प्रदर्शन होगा। उन राज्यों में हमको सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी को बधाई, आपके पूरे अलायंस को बधाई। एक अभूतपूर्व जो रिजल्ट बिहार में आया है, लेकिन लोग पहले ही कह रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप बंगाल, असम, तमिलनाडु, बस चुनाव आते ही चले जा रहे हैं। आगे क्या होगा बस देखते जाइए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान।